जनपद की सरोवर नगरी ग्वालदम के पाटला गांव में गुरुवार आधी रात को अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लगने से मकान के ऊपरी कमरे में सो रही दादी और 10 वर्षीय पोती की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। गुरुवार को आधी रात के समय पाटला गांव निवासी दिनेश गढ़िया के आवासीय मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें दादी और पोता की दुखद मौत के अलावा घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिस कारण दिनेश गढ़िया और उसका बाकी परिवार मां और पुत्र के अकाल मौत के बाद कंगाल होकर गांव के ही गौशाला में शरण लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आगजनी से प्रभावित दिनेश गढ़िया एक बेरोजगार व्यक्ति हैं और उनका एकमात्र घर जल गया, जिससे उनके भविष्य की सभी निधियां जलकर स्वाहा हो गई, जिसमें उसके जेवरात, नकदी और घर के और सामग्री सभी भस्म हो जाने के कारण वह बिल्कुल असहाय हो गए हैं और सभी लोगों को हर प्रकार की मदद दिनेश को कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी है। ग्रामीणों ने बताया कि तहसील प्रशासन की ओर से फिलहाल पीड़ित परिवार को राशन और कंबल दिए गए हैं, लेकिन यह हालात को देखते हुए नाकाफी है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा मद से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई है। बता दें कि गुरुवार को आधी रात हुई इस दर्दनाक घटना के बाद आगजनी के कारणों को सभी ने अपने मुताबिक बताया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट भी जाहिर किया गया है, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इस घटनाक्रम को शॉर्ट सर्किट होने से प्रथम दृष्टया से इनकार कर दिया और तहसील प्रशासन की ओर से जांच कर अग्रिम रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर थराली विधायक भोपाल राम टमटा भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई एवं आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मैं रहती हूँ और ये 7 तारीख को बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है, हमें भी पता नहीं चला इस चीज़ का, और ये दुर्घटना हुई है रात के 3 बजे। इस समय आगे तो उतना कुछ मुझे भी नहीं पता है ये हुआ कैसे, तो फिर और मैं ये मांग चाहती हूँ कि प्रशासन और शासन से कि ये जो घटना हुई है उसको निवेदन करती हूँ कि ये उनकी सहायता जल्दी से जल्दी कर दी जाए। मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो उनकी आर्थिक स्थिति के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए और सरकार उनको थोड़ी मकान और उनकी आर्थिक सहायता करे। उनको वैसे तो यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई थी, मुख्यमंत्री या कोई आना था सरकार ने, पर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं पहुँचा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहुँचे और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि और भी आए, मीडिया वाले भी आए और उनकी स्थिति देखें। वो घोट के अंदर में है, उनका घर पूरी राख हो चुका है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपना सहयोग बनाए रखें और हमारे इस गांव में थोड़ी सी अपना भी योगदान दें और मुख्यमंत्री से भी चाहती हूँ कि मैं उनका घर जल्द से जल्द बने और उनको आर्थिक स्थिति मदद करें। हम सभी जानते हैं कि जैसे उनकी माता की और उनका छोटा बच्चा जो 10 साल का था, वो कभी वापस तो नहीं आ सकता है, पर हम उनको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से कुछ वो करें, सहयोग करें उनका, और उनकी देखभाल के लिए कुछ मुआवजा मिल जाए और उनके लिए एक प्रयास करेंगे कि गांव वालों की तरफ से और सरकार की तरफ से एक उनके लिए घर बनाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द उनके मकान का रहने का व्यवस्था होनी चाहिए और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी इनके पास बचा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ सहायता हो जाए। जी की घटना है, ये अज्ञात कारणों से आग लगी है और जैसे मैं नीचे सोता हूँ और मेरा लड़का और मम्मी ऊपर सोई थी, तो आवाज़ आई तो मैं ऊपर भाग के गया, तब तक वहाँ आग लग चुकी थी और मैं भाग के अंदर गया। फिर उसके बाद वहाँ तब तक धुएं से दम, मेरे 10 साल का लड़का और मेरी मम्मी वो तब तक दम घुटने से डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर मैं बाहर आया तो पानी लेके अंदर गया, फिर बच्चों को मैंने बाहर भगाया, फिर उसके बाद आवाज़ लगाए, तब तक गांव वाले पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला कि आगे क्या हुआ। कुछ मदद मिली आपको? शासन के मदद अभी मेरे पास खाली टेंट, 10 कंबल, 5 गद्दे, तकिया, थोड़ा बहुत राशन मिला है। इनसे आप क्या चाहेंगे कि आपको अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो? मेरे पास रहने के लिए ना घर है ना कुछ है, मैं एक टूटे गौशाले में रहता हूँ और ना खाने के लिए ना रहने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी प्रशासन वाले अभी तक। दिनेश सिंह जिनके इधर मकान में आग लगी, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो जैसी आग लगी 2:30 बजे के आसपास, तो हम गांव वाले थे, हमने देखा कि धुआं उठ रहा है। हम सीधा आए इधर, सुबह 2:30 बजे के आसपास से हम
इधर आग बुझाने पे लगे थे, तो 6 बजे की मशक्क़त के आसपास आग बुझ चुकी थी, मतलब 2 ढाई 3 घंटे के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं ना, घर में सामान बचा जो इस उसमें रखा है, संदूक में रखा है, न उसमें सोना है न चांदी है, क्योंकि सोना चांदी सब घर के जो मेन कागजात हैं सब जल के खाक हो चुके हैं, तो कुछ है नहीं बचा। बाकी प्रशासन की तरफ से तत्काल जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके हिसाब से उन्हें इतना मुआवजा मिल नहीं पाया, क्योंकि अब घर उनका जल चुका है, तो बेघर लोग अब कहाँ जाएंगे। गौशाला में वो अपना जीवन यापन कर नहीं सकते हैं। जो उनका बेटा था 10 साल का, वो भी अभी उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। जो दादी थी हमारी, उनकी भी मौके पे मृत्यु हो गई थी। तो सरकार से ये गुहार है हमारी कि तत्काल प्रभाव से जो उनके आवास, बाकी उनके रहने के लिए और खाने की व्यवस्था अगर सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से कर दे, तो सरकार से हम मुख्यमंत्री राहत कोष या विधायक निधि या कोई भी अन्य निधि हो, जो भी हो, उससे हम सरकार से अनुरोध है कि आप उनके लिए तत्काल प्रभाव से एक जो राशि है, एक धनराशि है, जिससे उनका जीवन यापन बाद में हो सके, सुलभ तरीके से हो सके। और उसके तुरंत बाद एक अगर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना या कोई भी आवास आवासीय व्यवस्था अगर इनके लिए की जाए तो बेहतर रहेगी। जो ये भयंकर घटना हुई है, इसके लिए हम सभी लोग बहुत दुखी और चिंतित हैं। मैं शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं कि ये छोटा जो हमारा देश है, जिसका सब कुछ चला गया है, जिसका घर से, माँ से, बेटे से सब कुछ तबाह हो गया है, तो मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि इसको उचित रूप से जो आर्थिक सहायता है वो तुरंत दी जाए। रहने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है, सरकार की ओर से घर दिया जाए और जितना भी हो सके इसकी सहायता की जाए। हालांकि आग बुझाने में पूरे गांव वालों ने पूरी मेहनत से, जद्दोजहद से आग बुझाई, परंतु कुछ भी इसको हासिल ना हो पाया। इसके पास जो भी आर्थिकी थी, इसके पास जो धनराशि थी, इसके पास जो भी जेवरात थे, सब गल करके नष्ट हो गए। इवन कि एक बर्तन तक भी इसके पास अभी नहीं है। तो ये गांव के किसी बड़े भाई के यहाँ पे एक छोटा सा पुराना गोठ है, जहाँ पे गाय बछिया रहती है, वहाँ पे इसको ठहराया गया है। और तो मैं यही कहता हूँ कि जल्द से जल्दी इसका परिवार किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए। शासन और प्रशासन, मुख्यमंत्री जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ कि इसको कुछ न कुछ ज़रूर मदद। हाँ, तहसील प्रशासन के ओर से यहाँ से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने एक टेंट दिया है सर, और 10-12 गद्दे दिए हैं, कंबल दिए हैं, और राशन पानी ने भी दिया है। तो इतनी मदद हमारे प्रशासन ने भी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।